अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुजाहिद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ एलसीएम, बिल्कुल बेसिक्स है। और उसके अलावा क्या एलसीएम की भी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस होती हैं हमारी लाइफ में। तो हाँ, एलसीएम की भी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस होती हैं हमारी लाइफ में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम, व्हाट इज़ एलसीएम? In mathematics, the LCM is the abbreviation of least common multiple। LCM जो है वो मुख़फ़्फ़िफ़ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, जो कि 3 लफ्ज़ों से जुड़ा है, लीस्ट, कॉमन और मल्टीपल। यानी कि जो भी LCM है हमारे पास जो क्वांटिटी या नंबर्स गिवन होते हैं, उन नंबर को मिला के कॉमन निकाला जाता है। और वो कॉमन भी लीस्ट यानी छोटा होना चाहिए या बड़ा, पर वो नंबर जो है वो जो हमें गिवन क्वांटिटीज़ होंगी उनसे डिवाइड हो रहा होगा। जैसे कि आगे डिफ़ाइन किया गया है, दैट कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर। वो नंबर जो है वो के स्मॉलेस्ट नंबर होगा और क्वांटिटी होगी दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच नंबर ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स और क्वांटिटीज़। यानी कि जो भी नंबर्स हमें गिवन होंगे जिनका हमें एलसीएम निकालना होगा, उन नंबर्स का कॉमन यानी उन नंबर्स को मिला के एक ऐसा नंबर हमें मिलेगा जो कि उन तीनों नंबर्स का जो है लीस्ट होगा। और वो जो एलसीएम होगा वो उन ही नंबर्स जिन नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला था उनसे इजीली डिवाइड हो रहा होगा। तो एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड इट। ओके, तो लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल। सपोज़ वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स और क्वांटिटीज़ एज फॉलोज। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ या नंबर्स हैं जस्ट लाइक 6, 12, 6, 18 एंड 28। तो चलें इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, 6, 18 और 28 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इस चार्ट के अंदर। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि हमारे पास है 2। और इस तरीके से हम छोटा नंबर लेते हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद हम सीरीज़ में ऊपर चलते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये नंबर्स 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। जस्ट लाइक अगर हम 2 का टेबल हम लोग कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, तो वो हम 3 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 2 का टेबल हम कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, तो हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। इसी तरह 2 का टेबल हम कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो हमें 28 मिलेगा, तो हमें मिलेगा 14 टाइम्स। जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तब हमें मिलेगा 28। जस्ट लाइक 2 1 2 एंड 2 4 18, 2 4 8। और इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता तो हम एज़ इट इज़ रख देंगे। और 2 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं आता तो हम एज़ इट इज़ रख देंगे। और 2 के टेबल में हम कितनी मरतबा पढ़ेंगे 2 का टेबल, जो हमें 14 मिलेंगे तो हम वो 7 टाइम्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 के साथ इन नंबर्स को डिवाइड कर दिया, इनका एलसीएम निकाल लिया। अब हमारे पास इन तीनों नंबर्स पे यानी कि 3, 9 और 7 पे 2 का टेबल नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 से थोड़ा ऊपर वाला नंबर लेंगे, जस्ट लाइक 3 लेंगे। तो क्या हम 3 का टेबल लेंगे तो देखेंगे क्या 3 का टेबल लग रहा है। हाँ, तो 3 का टेबल लग रहा है। जस्ट लाइक 3 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। और इसी तरीके से 3 के टेबल में 7 नहीं आते तो 7 एज इट इज़ रहेंगे। और अब हम फर्दर देखेंगे क्या इन नंबर्स पे यानी 1, 3 और 7 पे 3 का टेबल लगेगा। तो हाँ, 3 का टेबल लगेगा, तो हम लगाएंगे 1 एज इट इज़ आएगा और 3 1 3। उसके बाद 7 3 के टेबल में नहीं आते तो 7 एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो कि 7 पे लगाया जाए, तो इसलिए हम सीरीज़ वाइज जस्ट लाइक 3 के बाद 4 का देखेंगे तो 4 के टेबल में 7 नहीं आते, 5 के टेबल में नहीं आते, 6 के टेबल में नहीं आते, तो हम 7 लेंगे जो कि 7 के टेबल में ही 7 आते हैं, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो 7 1 7। इस तरीके से जब हमारे पास नीचे 1 1 1 आ जाएगा तो हम अपना जो है एलसीएम हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने पूरा एलसीएम निकाल लिया है। तो ये जो नंबर्स हैं जो कि हम लोगों ने जिन नंबर से हमने इन नंबर्स का एलसीएम निकाला था, वही नंबर्स जो है वो हम सामने रख कर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट लाइक अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4, और फिर इसी 4 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें 12 मिलेगा, और 12 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 36 मिलेगा, और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हमें मिलेगा 252। यानी कि ये वाले जो नंबर्स थे जो कि हमें एलसीएम में काम आए थे, उन्हीं को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ऐसा कॉमन नंबर मिला जो कि इन तीनों क्वांटिटीज़ का कॉमन नंबर है। वो चेक हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम चेक इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी हमें एलसीएम मिला उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी पहली वाली क्वांटिटी के साथ। क्या वो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा? तो जी हाँ, वो नंबर डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से हम उसको एलसीएम को सेकंड वाली क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे चेक करने के लिए कि हमारा क्या एलसीएम सही निकला है या गलत। तो वो भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से हम अपनी थर्ड क्वांटिटी को लेंगे और उसको भी डिवाइड कर देंगे हमारे एलसीएम के साथ, तो हमें मिल जाएगा जी हमारे पास पूरा पूरा वो नंबर डिवाइड हो रहा है, जिससे हमें पता चला कि यही नंबर जो है हमारा एलसीएम है, क्योंकि वो हमारे तीनों क्वांटिटीज़ के साथ भी डिवाइड हो रहा है और वो इन तीनों क्वांटिटीज़ का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना आ चुका होगा। तो चलें देखते हैं कि एलसीएम हम अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल यूसेज। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि अहद कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड साथ कैन डू इट इन 15 days। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर कितना होगा? अहद जो है वो एक काम करता है 10 दिनों में और साथ जो है वो काम करता है 15 दिनों में। तो हमें वो वाला नंबर डे चाहिए जिसमें दोनों जो हैं यानी अहद और साथ अगर एक ही मतलब साथ में अगर वो काम कंप्लीट करें तो वो काम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ़ डेज़ में काम कंप्लीट कर रहे हैं। पर अगर ये दोनों जो है वो कौन सा डे होगा या वो कौन सा नंबर ऑफ़ डे, कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे जिनमें दोनों जो है वो काम फिनिश कर सकेंगे एक ही कॉमन टाइम पे या एक ही कॉमन दिन पे। तो हम लेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल। वी हैव 2 टाइम ड्यूरेशंस हेयर, सो वी कैन यूज़ फार्मूला। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे 1/t जो कि बराबर है 1/t1 + 1/t2 के, क्योंकि वो हमारे पास 2 टाइम ड्यूरेशन है और हमें फ़ाइंड आउट करना है कि दोनों जो है अहद और साथ वो कितने दिन होंगे जिसमें ये दोनों साथ में काम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास t1 जो है वो अहद का टाइम ड्यूरेशन था जो कि है हमारे पास 10 डेज़, और जो साथ का टाइम ड्यूरेशन था वो हमारे पास है 15 डेज़। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फार्मूला में t1 की जगह 10 और t2 की जगह 15। तो हमारे पास यहाँ पर 10 यहाँ पर 15 बीच में प्लस, तो इन दोनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, तो 2 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा 5 टाइम्स, और 2 के टेबल में 15 नहीं आती तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद इन दोनों क्वान्टिटीज़ पर 2 का टेबल नहीं लग सकता तो 3 का टेबल लेंगे। 3 के टेबल में फिर 5 नहीं आती तो 5 एज इट इज़ आ जाएंगे, और 3 के टेबल में कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो 15 आएंगे 5 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे 5 एंड 5। तो 5 एंड 5 को सिर्फ 5 के टेबल में ही आते हैं तो हम इसको 5 के साथ कर लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे। इन तीनों नंबर्स को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6, और 6 को 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। तो ये जो हमारे पास 30 होगा ये होगा हमारा इन 10 और 15 का एलसीएम। तो हमारा जो एलसीएम निकलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नीचे वाली क्वांटिटी के साथ यानी 10 के साथ, तो हमें मिलेगा 3। जो हमें आंसर मिलेगा 3 उसको हम ऊपर वाली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा 3 लिखा है, तो जब हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3। इसी तरीके से हमारा जो एलसीएम था यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर मैंने इसको यानी कि सबमिट कर दिया है। उसके अलावा हमारे पास जो एलसीएम था उसको हमारी सेकंड वाली जो वैल्यू थी यानी ये वैल्यू उसको भी नीचे वाली वैल्यू से हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 15 2 ज़ा 30। और जो हमारे पास नंबर आएगा डिवीज़न में, जो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाली क्वांटिटी के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 2 ज़ा वी विल गेट 2। तो इन दोनों के बीच में प्लस है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5/30। और जब हम 5 और 30 को डिवाइड कर देंगे जस्ट लाइक 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, तो वी विल गेट 1/6।
तो जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो लाजमी में 6 को भी ऊपर ले जाना होगा, वो होंगे 6 डेज़। यानी अगर अहद और साद दोनों एक ही काम ख़त्म करेंगे एक ही मतलब डेज़ पे, उन डेज़ पे जिन डेज़ पे ये लोग मतलब साथ में अगर काम करें, वो यानी कि अहद को एक काम करने के लिए जब 10 दिन रिक्वायर्ड हैं और साथ को काम करने के लिए 15 डेज़ रिक्वायर्ड हैं, तो उन दोनों को साथ में काम कंप्लीट करने के लिए ओनली 6 डेज़ रिक्वायर्ड होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम एलसीएम को जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।